हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जेपी एजुकेशन सेंटर पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पॉलिटी के 60 से 65 क्वेश्चन जो आपके सभी कम्पिटिटिव एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है। यदि फ्रेंड्स आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर भी करिएगा। और लास्ट में ये भी बताइएगा कि आपने 60 से 65 क्वेश्चन में कितना सही किया। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था। तो इसका सही आंसर देगा 1956 से 1961। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर देगा 1956 से 1961। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि भारत में वित्तीय वर्ष होता है। भारत में वित्तीय वर्ष होता है, कब से कब तक होता है। तो इसका सही आंसर देगा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर देगा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखना। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि अमूल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। अमूल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो इसका सही आंसर देगा दूध उत्पादन से। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर देगा अमूल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो इसका सही आंसर देगा दूध उत्पादन से। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि किस दशक से भारतीय अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका को सीमित कर दिया गया। किस दशक से भारतीय अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका को सीमित कर दिया गया। तो इसका सही आंसर देगा 1980 वाली दशक से। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर देगा 1980 वाली दशक से। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखना। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है। तो इसका सही आंसर देगा नीति आयोग। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर देगा नीति आयोग। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई। भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई। तो इसका सही आंसर देगा 1951 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर देगा भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई। तो इसका सही आंसर देगा 1951 ईस्वी में। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखना। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा। तो इसका सही आंसर देगा 1951 से 1956 ईस्वी तक। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर देगा 1951 से 1956 ईस्वी तक। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार पूछा गया है, इसको भी याद रखना। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में कुल कितने रुपए व्यय की व्यवस्था की गई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कुल कितने रुपए व्यय की व्यवस्था की गई थी। तो इसका सही आंसर देगा 4890 करोड़ रुपया। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर देगा 4890 करोड़ रुपया की। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना को औद्योगिक एवं परिवहनीय योजना के नाम से भी जाना जाता है। किस पंचवर्षीय योजना को औद्योगिक एवं परिवहनीय योजना के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना को। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर देगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना को। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखना। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना को कृषि एवं सिंचाई आधारित योजना के नाम से भी जाना जाता है। किस पंचवर्षीय योजना को कृषि एवं सिंचाई आधारित योजना के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका सही आंसर देगा प्रथम पंचवर्षीय योजना को। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का सही आंसर देगा प्रथम पंचवर्षीय योजना को। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि भारत में नियोजन व्यवस्था किस देश की नियोजन व्यवस्था से प्रभावित है। भारत में नियोजन व्यवस्था किस देश की नियोजन व्यवस्था से प्रभावित है। तो इसका सही आंसर देगा सोवियत संघ से। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर देगा सोवियत संघ से। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखना। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि निम्नलिखित में से किसके सिफारिश पर भारत में योजना आयोग का गठन किया गया। निम्नलिखित में से किसके सिफारिश पर भारत में योजना आयोग का गठन किया गया।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्थिक कार्यक्रम समिति के सिफारिश पर। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आर्थिक कार्यक्रम समिति के सिफारिश पर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखना। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कर कि भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस प्रधानमंत्री ने की। भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस प्रधानमंत्री ने की, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नरसिम्हा राव। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा नरसिम्हा राव। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखना। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1955 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1955 ईस्वी में। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य कौन होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य कौन होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, जैसे सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, योजना आयोग के सदस्य, मंत्रिमंडल के मंत्री। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 1938 में राष्ट्रीय आयोजन समिति की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी। 1938 में राष्ट्रीय आयोजन समिति की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी, जिसका सही आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा कि हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ निम्न में से किस अनाज में हुआ। हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ निम्न में से किस अनाज में हुआ, तो इसका सही आंसर देगा गेहूं में। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर देगा गेहूं में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखना। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया, तो इसका सही आंसर देगा लाल बहादुर शास्त्री ने। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर देगा लाल बहादुर शास्त्री ने। ये भी कई बार पूछा गया है, इसको भी याद रखना। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि पीली क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। पीली क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, तो इसका सही आंसर देगा तिलहन उत्पादन से। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का सही आंसर देगा तिलहन उत्पादन से। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि श्वेत क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। श्वेत क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, तो इसका सही आंसर देगा दूध उत्पादन से। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर देगा दूध उत्पादन से। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि श्वेत क्रांति की शुरुआत भारत में किस राज्य से की गई। श्वेत क्रांति की शुरुआत भारत में किस राज्य से की गई, तो इसका सही आंसर देगा गुजरात से। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर देगा गुजरात से। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखना। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है। श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्गीज कुरियन को। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का सही आंसर देगा, याद रखना वर्गीज कुरियन को। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा कि अमूल नामक सहकारी आंदोलन किस शहर से शुरुआत की गई। अमूल नामक सहकारी आंदोलन किस शहर से शुरुआत की गई, तो इसका सही आंसर देगा आणंद से। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का सही आंसर देगा आणंद से। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखना। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, तो इसका सही आंसर देगा दूध उत्पादन से। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर देगा दूध उत्पादन से। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखना। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा कि भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो इसका सही आंसर देगा 1969 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का सही आंसर देगा 1969 ईस्वी में। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा कि नियोजन विकास के लिए कितने लक्ष्य होना चाहिए। नियोजन विकास के लिए कितने लक्ष्य होना चाहिए,
तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नियोजन विकास के लिए कितने लक्ष्य होना चाहिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3। याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि सामाजिक न्याय के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। सामाजिक न्याय के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना का। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना का। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि हरित क्रांति का दुष्प्रभाव हुआ। हरित क्रांति का दुष्प्रभाव हुआ किस पर हुआ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सामाजिक तनाव को बढ़ोतरी पर। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सामाजिक तनाव की बढ़ोतरी पर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई। भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1991 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 1991 ईस्वी में। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने किया। भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने किया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पीसी महालनोबिस ने। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा पीसी महालनोबिस ने। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखना। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना कब हुई। भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना कब हुई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1931 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 1931 ईस्वी में। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि चित्तरंजन रेलवे इंजन कारखाना दुर्गापुर, भिलाई एवं राउरकेला इस्पात संयंत्र किस पंचवर्षीय योजना काल में स्थगित किए गए। चित्तरंजन रेलवे इंजन कारखाना दुर्गापुर, भिलाई एवं राउरकेला इस्पात संयंत्र किस पंचवर्षीय योजना काल में स्थापित किए गए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। याद रखना, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि पतरातू थर्मल पावर स्टेशन का निर्माण किस परियोजनीय योजना में किया गया। पतरातू थर्मल पावर स्टेशन का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना काल में किया गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि केंद्रीकृत नियोजन के अंतर्गत देश की नियोजन की प्रक्रिया किस पदाधिकरण के अधीन होता है। केंद्रीकृत नियोजन के अंतर्गत देश की नियोजन की प्रक्रिया किस प्राधिकरण के अधीन होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा केंद्रीय प्राधिकरण के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा केंद्रीय प्राधिकरण के अंतर्गत। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि विकास का समाजवादी मॉडल में उत्पादन एवं वितरण किसके नियंत्रण में होता है। विकास का समाजवादी मॉडल में उत्पादन एवं वितरण किसके नियंत्रण में होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्य के नियंत्रण में। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा राज्य के नियंत्रण में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखना। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को अपनाया गया। भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को अपनाया गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था को। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखना। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि भारत में कितने प्रतिशत लोगों की निर्भरता कृषि पर है। भारत में कितने प्रतिशत लोगों की निर्भरता कृषि पर है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 70%। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 70%। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखना। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि जमींदारी प्रथा के उन्मूलन के संबंध में निम्न में से कौन सही है। जमींदारी प्रथा के उन्मूलन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। जैसे किसानों का शोषण समाप्त हुआ, सरकार एवं किसानों के बीच सीधा संपर्क स्थापित हुआ, जमींदारों की राजनीति कम प्रभाव हुआ। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि भूमि हदबंदी व्यवस्था के संबंध में से कौन सा सही है। भूमि हदबंदी व्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा
व्यक्ति को जमीन में रखने की। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा व्यक्ति को जमीन में रखने की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखना। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कर कि बिहार में किस दशक में खाद्यान्न संकट जैसी गंभीर समस्या उत्पन्न हुई थी। बिहार में किस दशक में खाद्यान्न संकट जैसी गंभीर समस्या उत्पन्न हुई थी, तो इसका सही आंसर देगा 1960 के दशक में। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सही आंसर देगा 1960 के दशक में। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कर कि हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है। हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, तो इसका सही आंसर देगा एम.एस. स्वामीनाथन को। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सही आंसर देगा एम.एस. स्वामीनाथन को। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कर कि खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिए 1960 से 61 में गहन कृषि जिला कार्यक्रम कितने जिलों में लागू किया गया। खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिए 1960 से 61 में गहन कृषि जिला कार्यक्रम कितने जिलों में लागू किया गया, तो इसका सही आंसर देगा 7 जिलों में। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर देगा 7 जिलों में। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई, तो इसका सही आंसर देगा 1967 से 68 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर देगा 1967 से 68 ईस्वी में। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि नियोजित विकास का लक्ष्य के केंद्र में निम्नलिखित में से कौन होता है। नियोजित विकास का लक्ष्य के केंद्र में निम्नलिखित में से कौन होता है, तो इसका सही आंसर देगा संपूर्ण समाज। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर देगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, संपूर्ण समाज। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा कि निम्नलिखित में से किससे नियोजित विकास का उद्देश्य के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से किससे नियोजित विकास के उद्देश्य के रूप में जाना जाता है, तो इसका सही आंसर देगा बेहतर मानवीय जीवन व्यक्ति के लिए सुविधाएं बहाल करना। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर देगा बेहतर मानवीय जीवन व्यतीत के लिए सुविधाएं बहाल करना। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा कि नियोजित विकास का अर्थ है। नियोजित विकास का अर्थ है, तो इसका सही आंसर देगा उपलब्ध संसाधनों को बेहतर मानव जीवनों के लिए उपयोग करना। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सही आंसर देगा उपलब्ध संसाधनों को बेहतर मानव जीवन के लिए उपयोग करना। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के सफलता की सत्ता में निम्नलिखित में से कौन सही है। लोकतांत्रिक व्यवस्था के सफलता की सत्ता में निम्नलिखित में से कौन सही है, तो इसका सही आंसर देगा जनता में भागीदारी। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सही आंसर देगा जनता की भागीदारी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखना। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा कि पॉस्को प्लांट भारत के किस राज्य में स्थापित किए गए हैं। पॉस्को प्लांट भारत के किस राज्य में स्थापित किए गए हैं, तो इसका सही आंसर देगा उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर देगा उड़ीसा में, याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा कि विकास की अवधारणा के संबंध में सही कथन का चयन करें। विकास की अवधारणा के संबंध में सही कथन की चयन करें, तो इसका सही आंसर देगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर देगा उपयुक्त सभी। जैसे आर्थिक समृद्धि आती है, सामाजिक संरचना एवं नागरिकों की दशा में परिवर्तन आता है, असमानता में कमी आती है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर देगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा कि यूरोपियन देशों एवं अमेरिका में विकास का कौन सा मॉडल को अपनाया गया। यूरोपियन देशों एवं अमेरिका में विकास का कौन सा मॉडल अपनाया गया, तो इसका सही आंसर देगा उदारवादी पूंजीवादी मॉडल। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सही आंसर देगा उदारवादी एवं पूंजीवादी मॉडल। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा कि योजना आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन बातें सही हैं। योजना आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी बातें सही हैं, तो इसका सही आंसर देगा यह एक गैर संवैधानिक इकाई है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर देगा यह एक गैर संवैधानिक इकाई है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई। योजना आयोग की स्थापना कब हुई, तो इसका सही आंसर देगा 15 मार्च 1950 को। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर देगा 15 मार्च 1950 को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखना। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा कि नीति आयोग मुख्यतः किस प्रकार की संस्था है। नीति आयोग मुख्यतः किस प्रकार की संस्था है, तो इसका सही आंसर देगा
यह एक सलाहकारी संस्था है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर देगा, यह एक सलाहकारी संस्था है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा कि योजना आयोग कब भंग किया गया। योजना आयोग कब भंग किया गया, तो इसका सही आंसर देगा 2014 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर देगा 2014 ईस्वी में। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा कि योजना आयोग के स्थान पर किस संस्था का निर्माण किया गया। योजना आयोग के स्थान पर किस संस्था का निर्माण किया गया, तो इसका सही आंसर देगा नीति आयोग का। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर देगा नीति आयोग का। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा कि नीति आयोग की स्थापना कब की गई। नीति आयोग की स्थापना कब की गई, तो इसका सही आंसर देगा 1 जनवरी 2015 को। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर देगा 1 जनवरी 2015 को। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखना। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा कि नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ है। नीति आयोग की मुख्यालय कहाँ है, तो इसका सही आंसर देगा नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर देगा नीति आयोग के मुख्यालय कहाँ है, तो इसका सही आंसर देगा नई दिल्ली में। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा कि योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते थे। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते थे, तो इसका सही आंसर देगा प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर देगा योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते थे, तो इसका सही आंसर देगा प्रधानमंत्री। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा कि योजना आयोग का प्रमुख कार्य क्या थे। योजना आयोग का प्रमुख कार्य क्या थे, तो इसका सही आंसर देगा पंचवर्षीय योजना बनाना। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर देगा पंचवर्षीय योजना बनाना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखना। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा कि नीति आयोग के पदेन सदस्य कौन होते हैं। नीति आयोग के पदेन सदस्य कौन होते हैं, तो इसका सही आंसर देगा वित्त मंत्री एवं रक्षा मंत्री। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर देगा वित्त मंत्री एवं रक्षा मंत्री। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा कि भारत में नियोजन प्रक्रिया की शुरुआत किस समिति के सिफारिश पर हुई है। भारत में नियोजन प्रक्रिया की शुरुआत किस समिति के सिफारिश से हुई है, तो इसका सही आंसर देगा आर्थिक कार्यक्रम के समिति से। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर देगा आर्थिक कार्यक्रम के समिति से। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा कि किस देश की भांति भारत में भी पंचवर्षीय योजना लागू किया गया। किस देश की भांति भारत में भी पंचवर्षीय योजना लागू किया गया, तो इसका सही आंसर देगा ब्रिटेन देश की भांति। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर देगा ब्रिटेन देश की भांति। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा कि विकास के पूंजीवादी मॉडल में पूंजी एवं विकास पर नियंत्रण किसका होता है। विकास के पूंजीवादी मॉडल में पूंजी एवं विकास पर नियंत्रण किसका होता है, तो इसका सही आंसर देगा निजी क्षेत्र का। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर देगा निजी क्षेत्र का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखना। देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा कि भारत में भूमि सुधार की आवश्यकता क्यों पड़ी। भारत में भूमि सुधार की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो इसका सही आंसर देगा कृषि उत्पादन बढ़ाने एवं समतामूलक समाज की स्थापना करने के लिए। कृषि उत्पादन बढ़ाने एवं समतामूलक समाज की स्थापना करने के लिए। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर देगा कृषि उत्पादन बढ़ाने एवं समतामूलक समाज की स्थापना करने के लिए।